माननीय राज्यपाल महोदया के 62 के संशोधन पर बोलने का मौका दिया। मैं बहुत आपका आभारी हूं। माननीय, बड़ी चर्चा है यूपी ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 की। चर्चा है कि 23,50,000 करोड़ से ऊपर के इन्वेस्ट होंगे और 33,50,000 करोड़ की बात मैंने की है। और चर्चा है कि 19,000 से ऊपर के निवेश प्रस्ताव भी हैं और 94 लाख से ऊपर को नौकरी मिलेगी। माननीय, इतना कहना चाहता हूं, ये दिवा स्वप्न है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा। मेरी बात पूरी सुने आप। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, एक है यूपीएसएसआर रिन्यूएबल एनर्जी के लोग 500 करोड़ का प्रस्ताव, निवेश प्रस्ताव किया उन्होंने है। आपने नोडल अधिकारी बना दिया है। नोडल अधिकारी से बात करने पता चलता है कि अभी लैंड का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और दोबारा जब ट्राई करते हैं तो छुट्टी पे गए हैं। जब जमीन नहीं है, जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनको जानकारी नहीं है। मान्यवर, जो ये चर्चा है, इनके पास कोई उस कार्य की क्रियान्वयन की कोई टीम नहीं है, एग्जीक्यूट कराने के लिए कोई टीम नहीं है। इसलिए मेरा मानना है ये पूरी तरीके से दिवा स्वप्न की तरीके से होगा, जिस तरीके से पहले भी हुआ। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय गन्ना मंत्री जी बैठे हैं, 6 बरस से सरकार चल रही है। 6 बरस में सिर्फ एक बार चुनाव के दौरान 25 रुपए गन्ना मूल्य बढ़ाया गया। आजादी के 75 साल में लगातार जितनी भी सरकारें रही, किसी की आलोचना में नहीं करता, कुछ ना कुछ हर सरकार में कुछ ना कुछ बढ़ाया गया। माननीय, एक रिकॉर्ड बताया गया इनके द्वारा कि 1,96,000 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान हमने गन्ना का किया। माननीय, इतना कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड है, लेकिन रिकॉर्ड भुगतान करने का नहीं है, रिकॉर्ड ना भुगतान करने का है। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी जनपद बस्ती की हमारी विधानसभा रुधौली है, आठदमा चीनी मिल है, पिछले साल का 20 करोड़ बकाया है, इस बरस का 3 दिन का सिर्फ दिया है अभी, और भी 120 करोड़ बकाया है। वाटरगंज चीनी मिल मान्यवर है, लगातार 6 बरस हो गया, 6 बरस से 58 करोड़ का बकाया है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री से कि बकाया दिलवाने का काम करें, और हो सकता है अगर आपसे हो सके सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वाटरगंज चीनी मिल चलाने का भी काम करें। मान्यवर, सरकार ने कहा है कि 2021 में हमने 120 मिल चलाया पूरे प्रदेश में और 2022 में 117 मिल हो गई। अगर मिल की संख्या चलने की घट रही है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों के प्रति कितना लगाव है। मानो छुट्टा पशुओं की बार बार बात की जाती, जरूर इतना कहना चाहूंगा उसमें, अगर किसान स्वयं की व्यवस्था से उसकी सुरक्षा के लिए बैरिकेटिंग करना चाहता है, तारबंदी करना चाहता है, तो कम से कम मुकदमा न लगाने का काम करे तो बेहतर होगा। साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, लगातार ये बात हो रही है स्वास्थ्य के संबंध में। मैं इतना कहना चाहूंगा, स्थिति स्वास्थ्य की बहुत खराब है। हमारे विधानसभा में CSC PSC भानपुर रुधौली है, अमरौली सोमाली है, सल्टुआ है। अमरौली सोमाली की स्थिति यह है कि टेक्नीशियन है, एक्सरे मशीन नहीं है। भानपुर की स्थिति है कि मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है, कहीं मशीन नहीं है, कहीं टेक्नीशियन नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं है, पूरी व्यवस्था है, न दवा है और न सुचारू रूप से काम हो रहा है। माननीय मित्रा, मैं कहना चाहता हूं, बिजली मंत्री जी से इतना कहना चाहता हूं, जो आपकी घोषणा है, जो आप बिजली दे पा रहे हो दें, कम दे पा रहे हो कम दें, ज्यादा दे पा रहे हो ज्यादा दें, लेकिन ये काम तो कर दें। जो इनकी विजिलेंस की टीम है वो उसकी वसूली बंद करा दें, क्योंकि मानो विजिलेंस की टीम इनकी है, अपने साथ कुछ कांस्टेबल, कोई होमगार्ड पकड़ लेते हैं और कुछ चेले चमचों को लेकर चले जाते हैं। फोटो खींचा, वहां से निकले और पता क्या चलता है कि कुछ लोगों को धीरे से उतार दिए, ये बताने के लिए कि हमारे बाद देख लीजिएगा, नंबर दे दीजिएगा, संपर्क कर लेंगे। भारी धन की बात करते हैं, धीरे धीरे सेटलमेंट कर देते हैं। मनोर, मैं कहना चाहता हूं शिक्षा के मामले में कि आरोप मैं किसी पर नहीं लगाता, मानो इतना कहना चाहता हूं, ये सरकार पिछड़ों दलितों के शिक्षा को बाधित करने का प्रयास कर रही है। इस बात के लिए मैं कहता हूं कि सरकार पिछड़ी रही है। पिछड़े समाज के कोई बच्चे हों,
जो गरीबी रेखा से नीचे आते थे उनकी फीस की पूर्ति सरकार करती थी उच्च शिक्षण संस्थानों में। आज क्या मानव व्यवस्था है? बजट घटा दिया गया। 25 करोड़ की आबादी में 1 लाख से ऊपर नौजवान पिछड़े समाज की शिक्षा अध्ययन करते हैं, व्यवस्था उसमें 2700 करोड़ मात्र मनोहर। कहना चाहता हुआ आज उनको आधा अधूरा क्राइटेरिया बना दी गई कि जो ज्यादा मार्क वाले हैं और उसमें भी जो आधा अधूरा दे रहे हैं। इसी तरीके से मनोहर दलित समाज के लिए सरकार किसी की पहले रही हो आरोप नहीं लगाता, समाजवादी की भी सरकार थी, इसके पहले भी सरकार थी। उच्च शिक्षण संस्थान में मनोहर शून्य पे प्रवेश होता था। शून्य के प्रवेश के सवाल पर मैं कहना चाहूंगा मनोहर कि शून्य पे प्रवेश होता था तो 100 में कम से कम 25 लोग, 28 लोग, 30 लोग प्रवेश ले लिया करते थे, पढ़ते थे। आज सरकार कह रही है कि पहले पैसा देके पढ़ेंगे, साल भर बाद वापस करेंगे। मनोहर न गरीब पढ़ पा रहा है और न उसकी शिक्षा बाधित हो रही है। मनोहर आज स्थिति है कि 7 से 10% लोग उसके पढ़ नहीं पा रहे हैं। मनोहर कहना चाहता हूं कि शिक्षा से वंचित करके आप पूरे इस व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, बाबा साहब के सपने को चकनाचूर करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं नौजवानों को शिक्षा से वंचित कर सभी जहाज बड़े ज्ञान से डुबोए जा रहे हैं। समूह सखी बनाकर, श्रमिक बनाकर लोग रैलियों मेलों में बुलाए जा रहे हैं। हे आदमी, तू लेता रहे मुफ्त का अनाज और चंद पैसे का आनंद। तेरे बच्चे दिमाग से नहीं, जिस्म से नहीं, दिमाग से पाहिज बनाए जा रहे हैं। ये कृपया समाप्त करें। मैं मनोहर कहना चाहता हूं अपने विधानसभा के बात में कि हमारे विधानसभा में मनोहर 100 बेड की अस्पताल की आवश्यकता बना दिया जाए। बिशुनपुरवा हनुमानगंज मार्ग, परिया हनुमानगंज मार्ग, दसिया सिवड़ा मार्ग का उच्चीकरण चौड़ीकरण कर दिया जाए मनोहर। और मैं मनोहर कहना चाहता हूं हनुमानगंज बाजार है, सलडुआ बाजार है, इसको नगर पंचायत घोषित कर दिया जाए मनोहर। और मनोहर कहना चाहूंगा आपसे, आपके माध्यम से श्री सभा कुमार जी, बस मनोहर एक लाइन में ये बुलडोजर आपका समय समाप्त। मनोहर बुलडोजर की सरकार के लिए सिर्फ एक लाइन में कि पूरी जिंदगी लग जाती है एक समाप्त बनाने में, इन्हें सर नहीं आती बस्तियां जलाने में। मनोहर जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे श्री सभा कुमार जी, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर, बहुत बहुत धन्यवाद।